नमस्कार। सलाम। 2 दिन पहले गुजरी ईद की मुबारकबाद और आज की राखी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मेरी कहानी का आज का शीर्षक है राखी की ईदी। अरे हाँ, नाम से नहीं लगता कि इसमें कुछ राज छुपे हैं, कुछ संवेदनाएं हैं, कुछ मोहब्बत है, कुछ प्यार है। तो भूमिका बांधने के जगह मसीदा ले जा चलता हूँ आपको कहानी की ओर। बारिश बरसकर कुछ देर के लिए ठहरी भर थी कि लगा थक गई हो। बादल तो अब भी पुराने सामियाने के माफिक आसमान पे छाए हुए थे। सभी मर्द जो मोहल्ले के थे चौक में खड़े होकर आसमान की ओर नज़र गड़ाए चांद को ढूंढ रहे थे। इतराया हुआ चांद, ईद का चांद, और ऊपर से नामुराद काले बादलों का लिहाफ। ऐसे में नज़र आना तो मुश्किल था ही। पूरे रमज़ान बारिश की एक भी बूंद नसीब न हुई फिज़ा को ठंडा रखने के लिए। और अब जब ईद आने को है तो बस झड़ी लगा दी। खुदा जाने कितने इम्तिहान लेता है। और क्यों चौक के दूसरी ओर कुछ खवातीनें, लड़कियां और उनके छोटे बच्चे घरों की छतों पर खड़ी होकर चांद की आमद का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ नौजवान दूरबीन लिए आसमां की ओर देख रहे हैं, जैसे खुदा की बनाई हुई आंखें हैं उनकी बनाई हुई दूरबीन से कमतर हो। सलमा आपा छत पे खड़ी होकर मोबाइल में बातों में मशगूल थी। सलीम 8 बरस का पूरा हो गया था, इसलिए उसकी अम्मी ने रमज़ान के सभी जुमे के रोज़े रखने की इजाज़त उसे दे दी, तो वो बहुत खुश था। आसमां की ओर वो इसलिए नहीं देख रहा था कि अम्मी बताती थी कि चांद देखने में बच्चों की शहादत मानी नहीं जाती। तभी नीचे देखा कि एक नौजवान अपनी दूरबीन मौलवी साहब की आंखों में लगाए आसमां की ओर इशारा कर रहा है। तभी आवाज़ें सुनाई दी, मुबारक हो, मुबारक हो। सब आसमां में देखकर एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। बादलों के बीच से चांद ऐसे दिखाई दे रहा था जैसे घर के पर्दे के सुराख से अम्मी का चेहरा दिखता है। सलीम चिल्लाने लगा। चांद दिख गया और सलमा आपा से टकराया। अरे रे रे! और धड़ाम धड़ाम से आपा का मोबाइल जमीन पर। मोबाइल ऐसे बिखरा कि पुर्जे पुर्जे सब अलग हो गए। आपा ने एक थप्पड़ रसीद दिया, तमाचा रसीद दिया। सलीम और सलमा दोनों रोने लगे। किसी तरह से अम्मी ने उसे चुप कराया। और जब सलमा के हाथ में मोबाइल है वो गिरा, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए मोबाइल नहीं था, बल्कि उसके होने वाले शौहर एहसान मियाँ का तोहफा था और ईद का तोहफा। दोनों रोते रोते सो गए। किसी तरह से रात निकल गई। सुबह ईद आ गई। ईद में सब मुस्कुरा रहे थे। दोनों भाई बहन आपस में बात ही नहीं कर रहे थे। ईद की रौनक दोनों के लिए एक अंधेरा थी। दोनों पूरी ईद इसी तरह से निकाल गए। ये जो मोहल्ला है जिसमें वो रहते हैं, उसमें बहुत सारे हिंदू परिवार भी रहते हैं और यहाँ ईद भी सब मिलकर बनाते हैं, तो दिवाली और होली भी। ईद के ही तीसरे दिन राखी थी। राखी के दिन सुबह सलीम जल्दी उठा, दिन भर घर से बाहर रहा। लोगों को फिक्र हुआ कि वो कहाँ गया। शाम को जब घर आया, आपा के सामने पहुंचा और बोला कि आपा, राखी कहाँ है? ये देखो, आपके लिए है राखी का तोहफा। उसके हाथ में नया मोबाइल था। सलमा के चेहरे पे खुशी और अचरज दोनों थे। अरे बेवकूफ़, ये तो लाया कहाँ से? सलमा ने पूछा। आपा, अब्बू ने मुझे ईद की ईदी पे 1000 रुपये दिए थे और आज सबके घरों में जा कर के
जो मैंने इकट्ठी की ईद उनको गिना, चाचा और खाला को ईदी बढ़ा के देने के लिए कहा, महंगाई बढ़ गई ना इसलिए, और इस तरह से पूरे 3,250 रुपये के इकट्ठे हो गए। और मोबाइल है 3,500 का है, 250 उधार रखे हैं, चुका दूंगा 2 महीने में। सलमा कभी उसे कभी राखी के इस तोहफे को देख रही थी और कभी अपने भाई को। उसने आज तक ईद की ईदी से इतना सुंदर राखी का तोहफा नहीं देखा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोने लगे, एक दूसरे की मोहब्बत को सराहने लगे। हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी ईद।